हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसिक मैथ क्लासेस। कल जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं अब उनमें एंटर करेंगे। जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप जो आती है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर होगी। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले एक बार इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, क्वेश्चन ने बोला हुआ कि क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता, इट मींस वो लाभ है वो क्रय मूल्य पर निकालना है हमें, विक्रय मूल्य पर जो लाभ है उसके 30% के बराबर होगी, ये गिवन है। इट मींस जो लाभ है वो, देखो जनरली जो लाभ निकलता है या जो लाभ निकाला जाता है वो किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया उसने, जो विक्रय मूल्य जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पे दे दिया, उसके सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर क्या दिया इसने, प्रॉफिट को डिफाइन किया। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में निकालना है वो हमें किस पे निकालना है, उसकी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पे निकालना है। इट मींस विक्रय मूल्य का यूज करके उसके ऊपर जो लाभ है उसका यूज करके हमें जो एग्जैक्ट लाभ जो बनता है उसका जो प्रॉफिट आएगा उसके क्रय मूल्य पे वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में चलते हैं एक बार। देखो, इस क्वेश्चन में जो लाभ है वो किस पे डिफाइंड है, विक्रय मूल्य पे डिफाइंड है। इट मींस जो बेसिक वैल्यू है वो क्या है, विक्रय मूल्य है। इट मींस हमें मानना क्या पड़ेगा, इसका विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा। मैंने विक्रय मूल्य मान लिया, ये इसको मैं लिख देता हूं, ये विक्रय मूल्य क्या है इसका, सेलिंग प्राइस। इसमें क्या माना मैंने, 100 मान लिया। अब देखो जो लाभ है, लाभ या जो प्रॉफिट है वो कितना है, जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का कितना है, 30% के बराबर है। 30% का मतलब अगर 100 विक्रय मूल्य है तो लाभ कितना होगा इसका, 30% कितना हो गया, 30। अब देखो बाई फॉर्मूला भी बात कर लेते हैं या डायरेक्ट भी बात कर लेंगे। देखो फॉर्मूला होता था, अगर मैं लाभ के फॉर्मूले की बात करूं, प्रॉफिट का फॉर्मूला वो क्या था, वो सेलिंग प्राइस में से क्या घटाते थे, सेलिंग प्राइस में से क्या घटाते थे, कॉस्ट प्राइस। भाई जितने रुपए की हमने वस्तु बेची अगर वो ज्यादा है और उसका जो खर्चा है, जो कॉस्ट प्राइस है जिसके ऊपर उसकी खरीद की थी हमने वो कम है, तो दोनों को माइनस करने के बाद जो निकल के आएगा वही क्या था, प्रॉफिट था। अब देखो यहां से अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है, उसके क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से क्या घटाएंगे, लाभ, उसके विक्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे, लाभ को माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका कॉस्ट प्राइस निकालूं या जो इसका क्रय मूल्य है इसको मैं अगर फाइंड आउट करूं तो कितना आएगा, सेलिंग प्राइस में से क्या घटाना पड़ेगा, लाभ। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपए, लाभ कितना है, 30 रुपए। आंसर आ गया 70 रुपए। इट मीन इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, 70। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो मान लिया मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में, आपके पास अगर कोई वस्तु है वो आपने 100 रुपए में बेच दी, आपको 30 रुपए का लाभ हुआ। इट मीन 100 रुपए पे वो वस्तु बेचने के बाद आपने 30 रुपए उससे कमाए। इट मीन वो वस्तु बनी कितने की थी, 70 रुपए की बनी थी। भाई 100 में से 30 माइनस करना पड़ेगा। तो ये आप बिना फॉर्मूले के भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इन चीजों को, इनके लिए ज्यादा फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब देखो, अब आगे चलते हैं। देखो हमारे पास दो चीजें निकल के आई कि गिवन क्वेश्चन से क्या निकल के आया, प्रॉफिट कितना है या जो लाभ है वो कितना है, 30 रुपए, और उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 70 रुपए। देखो क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्रय मूल्य पर हमें क्या निकालना है, लाभ की परसेंटेज निकालनी है। तो लाभ कितना हुआ, 30, कितने पे, कॉस्ट प्राइस कितना है, 70 रुपए, 70 पे, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 300/7। ये यदि इसको मैं सोल्व करूं, फ्रैक्शन के अंदर सोल्व करूंगा इसको, तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14, कितने बच गए, 6 बच गए, और अपोन में क्या होगा, 7। इट मीन्स 42 सही, 6/7 क्या हो जाएगा, परसेंटेज इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इट मीन्स अगर ये क्वेश्चन, अगर विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है हमें उस वस्तु को बेचने पर, तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा उसका, 42 सही, 6/7 परसेंटेज उस पर क्या आएगा, लाभ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एक बेईमान फल विक्रेता, एक कोई डिसऑनेस्ट कोई फल विक्रेता है, वो अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। इट मीन्स अगर उसके पास 100 रुपए की कोई चीज है, अगर उसके पास कोई वस्तु है जिसका लागत मूल्य है या जिसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो उसको 100 रुपए में बेच देता है। इट मीन जितने की उसने खरीदी थी उतने का ही उसने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। उसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या रखा उसने, सेम। लेकिन उसके, अब देखो जितने का कोई वस्तु खरीदेगा कोई व्यक्ति, अगर उतने में उसको बेचता है लागत मूल्य पर, इट मीन उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना क्या होगा, लॉस होगा, कोई लाभ या हानि उसको नहीं होगी। लेकिन परंतु वह 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। अब देखो वो 1 किलोग्राम का नाम बोल लेके
900 ग्राम ही वेट क्या करता है, कस्टमर को देता है। इट मीन्स उसने क्या किया, कुछ न कुछ यहां से क्या किया, प्रॉफिट गेन किया। तो उसका जो लाभ प्रतिशत है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो इट मीन्स लागत मूल्य पर उसको बेचने पर, जो लागत मूल्य था उसी पे उसको बेचने पर उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना क्या हुआ, लॉस हुआ। इट मीन्स ऊपर वाली जो लाइन है वहां से हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट जो लाइन है वहां से चलते हैं। देखो परंतु है 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। अब देखो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का वेट था, उसने कस्टमर को कितना दिया, 900 ग्राम दिया। अब देखो उसके हाथ से कितना वेट जा रहा है, 900 ग्राम जा रहा है। अब वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, यहां से 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। भाई अगले को दे रहा है 1000 ग्राम और तोड़ रहा है 900 ग्राम। इट मीन्स क्या हुआ, उसके पास 100 ग्राम का क्या आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स प्रॉफिट हुआ 100 ग्राम का। कितना दे रहा है वो, उसकी जेब से कितना निकल रहा है, उसकी दुकान से कितना निकल रहा है, 900 ग्राम। इट मीन्स वो 900 ग्राम दे के ही क्या कर रहा है, 100 ग्राम का क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। 1000 ग्राम दे के नहीं ले रहा वो प्रॉफिट। प्रॉफिट वो जो सेल कर रहा है, जो अपने हाथ से जो दे रहा है, जो उसकी दुकान से जितना निकल रहा है सामान, वो कितना है, 900 ग्राम। इट मीन्स 900 ग्राम पे ही क्या निकलेगा, वो परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा। इट मीन्स उसके पास से कितना गया, 900 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या हुआ उसका प्रॉफिट, कितने पे, 900 ग्राम पे। और परसेंटेज के लिए क्या लगा दिया मैंने, 100। इसको 00 से 00 कैंसिल, कितना आ गया, 100/9%। अगर इसको थोड़ा और सोल्व करें तो क्या आएगा, 11 सही 1/9%। ये क्या हो गया इसका आंसर। इट मीन्स इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है, यदि सी ने 2310 रुपए का भुगतान किया हो तो ए का लागत मूल्य क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो पहले ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इस पूरे प्रोसीजर को समझते हैं एक बार। देखो ए क्या किया, ए एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, बी को कोई वस्तु 5% लाभ पे क्या कर दी, प्रॉफिट पे क्या कर दी, बेच दी। अब देखो बी ने क्या किया, उसी वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेच दिया। इट मींस बी ने क्या किया, सी को दे दी वस्तु कितने पे, 10% प्रॉफिट पे। अब देखो ये बोला हो कि यदि सी ने 2310 रुपए का भुगतान किया हो, सी ने जो लास्ट में जो पैसे दिए उसको कितने दिए, 2310 रुपए। सी ने कितने का भुगतान किया, 2310 रुपए का भुगतान किया। अब देखो अगर सी ने 2310 रुपए का भुगतान किया तो जो ए का जो लागत मूल्य है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इट मींस ए का जो स्टार्टिंग में जो ए था उसके लिए ये वस्तु कितने रुपए की थी, हमें यही क्या करना है, निकालना है। अब देखो इसमें बात करते हैं। देखो मैंने मान लिया, यहां से मान लेता हूं मैं, ए के लिए कितना था उसका लागत मूल्य, मैंने मान लिया 100 रुपए था। अब बात करते हैं बी की। देखो बी, ए ने ये वस्तु किसको बेची, बी को बेच दी। अब देखो ए ने बी को कितने पे दी, 5% प्रॉफिट पे दी। इट मींस ए के लिए 100 रुपए की थी, अगर वो इस पे 5 रुपए प्रॉफिट या लाभ कमाएगा तो बी को कितने में दे देगा, ये 105 रुपए में दे देगा। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा बेसिक नहीं निकाल रहे कि 100 का 5% निकाल के दिखाएं फिर उसको ऐड करके दिखाएं, इतना तो फिर डायरेक्ट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ए के लिए 100 रुपए की चीज थी तो बी के लिए कितने की होगी, वो 105 की हो गई, 5%। अगर ए ने क्या किया, उस पर प्रॉफिट कमाया या लाभ कमाया तो। अब बात करते हैं सी की। देखो सी ने क्या किया, सी के लिए कितने की पड़ी, अब बी ने क्या किया, 10% का क्या किया, उसने प्रॉफिट गेन किया। अब जो सी है वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है बी सी से। अब देखो बी के लिए कितना था, 105 रुपए था, बी ने 105 रुपए के ऊपर क्या किया, 10% का क्या किया, प्रॉफिट गेन किया। इट मीन 10% का प्रॉफिट गेन करेगा तो इसके लिए कितने हो गए, 110% हो गए। 110% की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 11 5 कितने होगी, 55 और 11 एकम 11, नीचे क्या हो गया 10, ये हो गया 115.5 रुपए। सी के लिए वस्तु कितने की पड़ी, 115.5 रुपीज। ठीक है। अब एक बात देखो, सी ने एग्जैक्ट में कितने रुपए दिए हैं, 2310 रुपए। तो जो ये 115.5 जो परसेंटेज मान लो या चाहे ये फ्रैक्शन मान लो, कुछ भी है, ये किसके बराबर होगा, ये 2310 रुपए के बराबर आया।
अगर यहां से मैं एक की वैल्यू निकालूं तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 2310 अपॉन में कितना आएगा 1100 115.5 और 5 को मैंने ऐसे लिख दिया पॉइंट के ऊपर ले गया 10। अब देखो लागत मूल्य निकालना है ए का लागत मूल्य कितना है 100 रुपए है, तो यहां से अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा ये 2310 अपॉन में 1155 मल्टीप्लाई बाई 10 और इसको 100 से वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया 1155 को इसको काटेंगे कितना आएगा 2 पे कट जाएगा। 2 पे कटने के बाद इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई 2000 रुपीज। इट मीन जो 100 जो परसेंटेज माना हुआ था जो कंप्लीट, या इसको मान सकते थे कि हमने माना था 100, इस जो 100 माना था इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 2000 रुपए। इट मीन्स जो ए के लिए जो लागत मूल्य था इस वस्तु का वो कितना है 2000 रुपए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच दिया तथा शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया, तो इस पूरे सौदे में उसका जो लाभ प्रतिशत है वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। इसका सॉल्यूशन करने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा समझते हैं। देखो मान लिया हमारे पास कोई वस्तु है, कोई आइटम है या कुछ चीज है बेचने के लिए, तो उसका जो 3/4 भाग है, हमने उसके अगर 4 भाग बना ले तो उसका जो 3/4 भाग है, 3 भाग उसके हमने 20% लाभ पर बेच दिया और जो बाकी जो भाग बच गया उसको हमने क्या किया, जो जितना उसका लागत मूल्य था उसी लागत मूल्य पर बेचा। इट मीन जो बाकी भाग बचा, इट मीन अगर कोई वस्तु उसका 3/4 भाग बेचने के बाद 1/4 भाग बचेगा, तो जो 1/4 भाग जो था उसका जितना मूल्य बनता था, जो लागत मूल्य था उसका, उसी पे बेचा उसको, लेकिन उस पे क्या किया हमने, कोई प्रॉफिट गेन नहीं किया, ना कोई लॉस गेन किया। इट मीन इस प्रकार जो पूरा सौदा हुआ उस पे हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखो पहले एक बार शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 3/4 जो भाग है उसको मैंने क्या किया 20% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ। अब देखो कोई वस्तु है या कुछ चीज है जिसका 3/4 भाग बेचने के बाद उसका क्या बचेगा, 1/4 भाग बचा। 1/4 भाग को क्या किया हमने, ना तो लाभ हुआ ना प्रॉफिट हुआ। इट मीन्स क्या हुआ, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इसके ऊपर हमने ना तो प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, ना लॉस हुआ, जितने का आया था उतना ही क्या कहते हैं हमने इसको बेच दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम देखते हैं एक बार। देखो अब फ्रैक्शन में पार्ट है, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हमने परसेंटेज में भी किए थे। इनको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया था कि हमें जो मानना है वो हम ऐसी चीजें मानेंगे जिससे फ्रैक्शन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अब देखो फ्रैक्शन के नीचे क्या है, जो डिनोमिनेटर है इसका जो हर है वो क्या है 4 है। इट मीन्स हमें कोई ऐसी वस्तु माननी पड़ेगी, ऐसा कोई नंबर मानना पड़ेगा जो क्या हो 4 का मल्टीपल हो, या 4 ही मान लेंगे। अब देखो 4 मानेंगे तो उसका परसेंटेज निकालेंगे 20%, तो क्या आएगा पॉइंट्स के अंदर आएगा। इट मीन्स परसेंटेज को भी पॉइंट्स के से रिमूव करने के लिए हम क्या मानते हैं, परसेंटेज के लिए 100 मानते हैं, फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए क्या मानेंगे 4 का मल्टीपल। इट मीन्स मैं मान लेता हूं कि मैंने वो वस्तु या जो आइटम उसका जो टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो मैंने क्या मान लिया 400 रुपए मान लिया। अब देखो 400 रुपए मानने के बाद उसका जो 3/4 भाग होगा, जिसका जो 3/4 भाग है, देखो इसका 3/4 है, ये देखो ये 400 है, इसका अगर मैं 3/4 भाग निकालूं तो कितना आएगा, 100 पे कट गया कितना आ गया 300। इट मीन 400 का जो 3/4 भाग है वो कितना है 300। 300 को मैंने क्या किया 20% लाभ पर बेच दिया। 20% का लाभ मतलब 300 का अगर मैं 20% निकालूं तो कितना आएगा, 20 से काटेंगे तो 5 से काटा तो कितना हो गया 60। इट मीन इस पे कितने रुपए कमाए मैंने 60 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब बाकी कितना बच गया, बाकी 1/4 भाग, 400 का 1/4 भाग कितना बचा 100 रुपए हुआ। 100 रुपए को हमने क्या किया कि इस पे ना तो हमने प्रॉफिट गेन किया ना ही नुकसान। इट मीन इसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। इट मीन इस पे जो प्रॉफिट है वो कितना है 0 रुपए का प्रॉफिट है। अब देखो टोटल हमारे पास यहां से क्या निकल के आया, जो टोटल जो प्रॉफिट निकल के आया, जो कुल जो लाभ है वो कितना निकल के आया 60 रुपए का लाभ निकल के आया। 60 इस पे है और 0 इस पे है। इट मीन टोटल जो लाभ निकल के आया वो 60 प्लस 0 क्या होगा 60 निकल के आया। टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है, इसका जो लागत मूल्य है वो कितना है हमारे अकॉर्डिंग मानने जो हमने माना है वो क्या माना है 400 रुपए। इट मीन्स हमने 400 रुपए का कंप्लीट बेचने के ऊपर कितना प्रॉफिट गेन किया, सिर्फ 60 रुपीज गेन किया है। इट मीन्स प्रॉफिट आया है 60 रुपीज का, कितने के ऊपर
400 रुपए के ऊपर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब इसको थोड़ा, इसको इससे काट दिया जीरो से, अब इसको थोड़ा और काटें क्या होगा, 2 से मैंने इसको काट दिया, कितना हो गया 3, 2 से इसको काटूं कितना आएगा 5। इट मीन्स कितना आ गया 15%, इसका क्या हो गया आंसर। इट मीन्स अगर कोई दुकानदार है वो एक वस्तु का 3/4 भाग अगर 20% लाभ पर बेच दे और शेष भाग को लागत मूल्य पर ही बेचे, तो उसका जो कंप्लीट जो उसने जो व्यापार किया है, कंप्लीट जो सौदा हुआ है, उसके ऊपर वो कितना लाभ कमाएगा, तो वो कंप्लीट में 15% क्या करेगा, लाभ गेन करेगा। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो डायरेक्ट आप कैसे करते हैं कि देखो 20% का लाभ मिला है टोटल, देखो 4 है टोटल, जो कंप्लीट जो उसका फ्रैक्शन है वो कितना है 4 है, जो टोटल जो परसेंटेज जो 3/4 भाग में मिला वो कितना मिला 20% ही। इट मींस जो प्रॉफिट जो 1/4 भाग है उसके ऊपर ना तो प्रॉफिट मिल रहा ना लॉस मिल रहा। इट मींस जो कंप्लीट जो व्यापार के अंदर जो परसेंटेज जो इंप्रूवमेंट होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो इसी सौदे से होगा। इसी सौदे का मतलब इस 20% का अगर हम 3/4 निकाल लें यहां से तो कितना आएगा, 4 से काटें कितना आएगा 5, कितना आ गया डायरेक्ट ही 15%। ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए, जो शेष जो भाग बचेगा ना उसके ऊपर ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस, वो लागत मूल्य पर ही बिकना चाहिए। अगर वो लागत मूल्य पर ही बिकेगा तभी हम ये ट्रिक लगा के डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य मीन्स उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 12 रुपए की कमी हो जाए तो उसका जो 5% संभावित जो लाभ था वो 2.5%, 2 से 1/2% हानि में बदल जाता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको समझने के लिए पहले एक छोटा सा डायग्राम समझते हैं। देखो मान लिया ये कोई वस्तु का ग्राफ है, उसके बेचने या खरीदने वाला, इसमें मैंने मान लिया ये क्या है 100 है, 100 रुपए की कोई वस्तु थी, या हम मानते हैं तो भी परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस में उसकी वैल्यू क्या मानते हैं, उसका जो कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है, उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या मानते हैं 100 ही मानते हैं। अब देखो अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो वस्तु का जो मूल्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, तो इधर चलेगी। और अगर उसमें वस्तु में लॉस हुआ तो इट मींस उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, और कम होगा तो वस्तु का जो प्राइस होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, कम होता आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो उसका जो 5% संभावित लाभ था, 5% लाभ होगा, इट मींस वो वस्तु कितने में बेचेगा, 105 रुपए में बिकेगी। 100 रुपए की कोई वस्तु थी, अगर वो 105 रुपए में बिकती है तभी तो क्या होगा, उस पर 5% का लाभ होगा। लेकिन वो संभावित लाभ था वो 2.5% हानि में बदल गया। अब देखो 2.5% हानि में बदल गया, इट मींस 100 रुपए पे की वस्तु थी, अगर उसको 2.5 की हानि हुई है तो उसने वो क्या की, 100 रुपए से कम में बेची वो वस्तु। कितना कम में बेची, 100 रुपए से कितना कम में बेची वो 2.5 घटा के देख लेंगे। 2.5 का मतलब 2 से 1/2 का मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2 इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो 200 माइनस का 5/2, इट मींस कितना आ गया 195/2। इट मींस यहां कोई नंबर आएगा 195/2। देखो पहले उसके ऊपर 105% का लाभ होना था लेकिन 2.5% की हानि हो गई। इट मींस उसके परसेंटेज में कितना चेंज आया, 105 से उसका जो प्राइस है वो 195/2 पे आके सिमट गया। इट मींस 105 रुपए में बिकनी चाहिए थी वस्तु, बिकी कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग 195/2 में। इट मींस कितना कमी हुई उसके पास 105 में से, अगर मैं ये 195/2 घटा के देख लूं तो कमी निकल जाएगी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। कितना निकली, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 210 माइनस का 195/2। इसको सोल्व करेंगे तो आई थिंक ये बच गया 15/2। तो 15/2% की क्या हुई, परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या हुई, इसमें कमी हुई। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि देखो 5% इनका डिफरेंस ही तो निकालना था, तो देखो 2.5% की क्या हुई, इधर कमी हो गई 2.5%, और 5% की पहले क्या हो रही थी, इधर बढ़ोतरी हो रही थी। अगर मैं टोटल चेंजमेंट देखूं तो 5 ये और 2.5 ये कंप्लीट अगर डायरेक्ट निकालना चाहूं तो कितना हो गया, कितने की चेंजमेंट आई 7.5 की। 7.5 का मतलब 7 से 1/2% की क्या हुई, इसमें चेंजमेंट हुई। चेंजमेंट निकालने में क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15/2%। इट मींस आप ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ये मेथड क्या था, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अगर आप जब भी एग्जाम में करेंगे इस क्वेश्चन को तो टाइम कंज्यूम कम हो
इसके लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इनका क्या निकाल लेंगे, इनका जो डिफरेंस है वो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। मान लिया वो बोल दे कि 10% का पहले लाभ हो रहा था, उसके बाद क्या हुई 5% की हानि हो गई। इट मीन पहले 10% का लाभ हो रहा था तो 10 इधर चला गया, 5% की हानि होगी, इट मीन 5 इधर आएगा। जो टोटल जो उनके बीच में डिफरेंस होगा कितने का हो गया, 10 ये 5 ये कितना हो गया, 15 का हो जाएगा। इस प्रकार अगर जो भी क्वेश्चन गिवन मिलेगा वो आप आसानी से उनका डिफरेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन में लाभ हानि ना बोल के सेम प्रोसीजर भी हो सकता है। जैसे मान लिया कि क्वेश्चन में उसने बोला कि पहले 10% का लाभ हो रहा था, उसके इट मीन पहले 10% का लाभ हो रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सिर्फ 5% का ही लाभ हुआ। इट मीन पहले वो वस्तु 110 रुपए में बिकनी चाहिए थी, फिर किस में बिकी, 105 में बिक पाई। अब जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का होगा, सिर्फ 5 का ही होगा। इस प्रकार जैसे भी क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी हो तो उस परसेंटेज का हम क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यहाँ पर जो परसेंटेज जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 15/2% का। अब देखो इस क्वेश्चन में परसेंटेज में जो चेंजमेंट हुआ, जो कमी हुई वो कितने की हुई, 15/2% की कमी हुई। लेकिन जो क्वेश्चन बोला हुआ उसमें बिक्री मूल्य में, उसमें जो सेलिंग प्राइस था उसमें कितने की कमी की, 12 रुपए की कमी की। इट मीन परसेंटेज में कमी हुई 15/2% की, और रुपए में वो कमी कितनी की हुई, 12 रुपए की। तो यहां से अगर मैं 1% की वैल्यू निकाल के लाऊं तो कितना आएगा, 12/15/2। इसको आप सोल्व करना चाहो तो सी सोल्व कर सकते हो, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 5 कितने होगी 15। ये वैल्यू आ गई 4 दूनी 8/5। अब देखो जो उसका जो लागत मूल्य, हमें वस्तु का क्या निकालना है, लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य कितना मान के चले थे हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग, 100 मान के चले थे। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल के लेके आऊं यहां से तो क्या आएगा, 1% की वैल्यू ये, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इधर भी क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा, 5 से कटने के बाद ये कितना आया 20, और 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 160 क्या हो जाएगा इसका आंसर। इट मीन्स उस वस्तु का जो लागत मूल्य था वो कितना है, 160 रुपए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ जो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस थे वो हम पहले भी सोल्व कर चुके थे, लेकिन अब इनको एक बार फिर दोबारा से देख लेते इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन इसके अंदर जो बेसिक है वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप वो बेसिक पकड़ जाते हैं तो क्वेश्चन है वो क्या होगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो इसके सॉल्यूशन को करने के लिए हमने पहले ही इसका जो मेथड है वो डिस्कस कर चुके थे। देखो जो जो चीज गिवन है वो हम क्या रखेंगे, इसमें दे रखा है वो इक्वल रख देंगे, क्योंकि दो चीज इसमें क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। इसमें क्या दे रखा है, 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 15 गुणा में क्या होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मैंने मान लिया एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य ही है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य है तो 15 वस्तु कितना होगा, 15 गुणा इसका क्रय मूल्य एक वस्तु का कर देंगे तो क्या आएगा, 15 का क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 वस्तु के लिए 10, अगर एक का विक्रय मूल्य मैंने विक्रय मूल्य मान लिया तो एक का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य, तो 10 का कितना होगा, 10 गुणा विक्रय मूल्य। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले किए थे कि इस जो इक्वलिटी है इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर आप वैल्यू निकालोगे, इसको रेशियो के अंदर चेंज करके वैल्यू निकालोगे तो क्वेश्चन में और 2 स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। यहां से डायरेक्ट ही कर लेंगे इस क्वेश्चन को, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए ये क्रय मूल्य किसके बराबर रखेंगे, 10 के बराबर। ये जो विक्रय मूल्य है इसको हम किसके बराबर रखेंगे, इस न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर, 15 के बराबर। यहां से क्या निकल गया है, अब देखो ये वैल्यूज अगर पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगी, इक्वलिटी साइन क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। जैसे क्रय मूल्य मैंने मान लिया 10 है तो 15 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 150 रुपए। इधर चलते हैं, इधर अगर विक्रय मूल्य मैंने 15 मान लिया तो 10 गुणा 15 क्या हो जाएगा, 150 रुपए। इट मीन दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी 150 ये भी 150, मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, सेटिस्फाई। इट मीन हमारे जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की जो वैल्यू हमने मानी थी वो एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग क्या है वो सही है। इट मीन्स यहां से अगर मैं बात करूं तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी निकल के आई, क्रय मूल्य की वैल्यू मैंने ले ली 10, यहां से विक्रय मूल्य की मैंने वैल्यू कितनी ले ली, 15। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है। निकाल लेंगे आराम से, अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो क्रय मूल्य मीन्स उस वस्तु को मैंने 10 रुपए में खरीदा, विक्रय मूल्य मीन्स
₹15 विक्रय मूल्य है, इट मीन्स क्या हो गया कि ₹15 में मैंने बेच दिया। आप कोई वस्तु ₹10 की खरीदते हैं, ₹15 में आप उसको बेचते हैं, आपने कितना प्रॉफिट गेन किया? ₹5 का प्रॉफिट हुआ आपको। इट मीन्स लाभ का फॉर्मूला भी अगर आपको याद हो तब भी आराम से हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य। इट मीन्स ₹10 की आपने वस्तु खरीदी, ₹15 की आपने बेच दी, आपको लाभ हुआ ₹5 का। लाभ का क्या निकालना है? प्रतिशत वैल्यू है लाभ की जो वही निकालनी है। तो लाभ हुआ ₹5 का। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों किस पे निकलते हैं? वस्तु के क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस या उसके लागत मूल्य पे क्या है? फाइंड आउट करते हैं हम लाभ या हानि को। अब देखो लाभ आया ₹5 का, क्रय मूल्य कितना है? ₹10 पे क्या हो रहा है? ये लाभ मल्टीप्लाई क्या हो गया? 100। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। इट मीन्स क्या होगा? ये 50% इसका क्या हो गया? आंसर। इट मीन्स अगर कोई व्यक्ति है वो 15 वस्तुओं जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर रखता है किसी व्यापार के अकॉर्डिंग, तो उसका जो लाभ होगा वो क्या होगा? 50% उसको क्या होगा? लाभ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उसका जो लाभ होगा वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं। देखो एक कपड़ा विक्रेता है, उसने क्या किया? 33 मीटर कपड़ा क्या कर दिया? सेल कर दिया, बेच दिया। तो उसको क्या मिला? 11 मीटर जो कपड़े का जो विक्रय मूल्य है ना, उसके बराबर उसको क्या हुआ? लाभ प्राप्त हुआ। इट मीन देखो बेचने का मतलब उसने 33 मीटर कपड़ा बेच दिया, बेचने का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखो किसके बराबर होता है? विक्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में क्या होता है? उसका जो प्रॉफिट होता है वो। यहां पर मैंने लिख दिया वो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो। अब देखो अगर लॉस हो रहा हो तो माइनस हो जाएगा लॉस। अब देखो उसने क्या किया? 33 मीटर कपड़ा सेल किया। इट मीन मैंने लिखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 33 मीटर कपड़े के लिए 33 वर्ड यूज कर लिया, और कपड़ा बेचा, बेचे का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया एक कपड़े का, इजिकल टू इसमें कितना क्या हुआ? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। इसको क्या हुआ? 11 मीटर कपड़े के इक्वल लाभ हुआ। अब देखो 33 मीटर अगर उसने कपड़ा बेचा, इट मीन उसके पास उसने खरीदा कितना होगा? उसने खरीदा भी 33 मीटर ही होगा। उसके पास क्या था? 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस। अब देखो मान लिया 5 वस्तुएं उसने बेची हैं, तो 5 वस्तुओं का एक कॉस्ट प्राइस होगा, और 5 के ऊपर जो प्रॉफिट निकल रहा है वो ऐड करेगा, तभी तो टोटल निकल के आएगा। अब देखो टोटल था 33 मीटर कपड़ा बेचना था, उसके ऊपर लाभ हुआ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 33 का जो सेलिंग प्राइस है वो मैंने लिख दिया, 33 का सेलिंग प्राइस। अगर इसमें मैं टोटल सेलिंग प्राइस को डिफाइन करना चाहूं तो क्या होगा? 33 का जो सेलिंग प्राइस था वो किसके बराबर होगा? 33 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस प्लस जो 33 को बेचने के बाद जो कंप्लीट जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट में यहां लिखूंगा ऐड करके, तभी तो कंप्लीट का सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। तो 33 का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा? 33 का कॉस्ट प्राइस प्लस अब प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 11 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो 11 गुणा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 33 सेलिंग प्राइस इधर है, 11 सेलिंग प्राइस इधर है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? 33 में से 11 जाएंगे तो क्या होगा? 22 सेलिंग प्राइस हो गए, 22 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इजिकल टू क्या हो गया? 33 इंटू कॉस्ट प्राइस। भैया 33 कॉस्ट प्राइस इसलिए आया क्योंकि जितनी वस्तुएं हम बेच रहे हैं उतनी तो खरीदी होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बेच 5 वस्तु थे और हमने 4 वस्तुएं खरीदी थी। जितना खरीदा है उतना ही तो बेचना पड़ेगा कंप्लीट। इट मीन 33 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 33 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस के अगर बराबर हो जाता तो ना उसको प्रॉफिट होना था ना उसको लॉस होना था, लेकिन उसको हुआ क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही तो बढ़ेगा। प्रॉफिट कितना हुआ है? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। इट मीन जो 11 वस्तुओं का या 11 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है उतना प्रॉफिट इसमें मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब देखो इसकी बात करते हैं आगे। इसको एक बार कट कर लेते हैं, कितना होगा? 11 से और 2 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 ये कितने हो गए? 33। ये हो गया 2 गुणा सेलिंग प्राइस इजिकल टू कितना हो गया? 3 गुणा कॉस्ट प्राइस। अब देखो वही सेम प्रोसीजर जो पहले वाला जो क्वेश्चन था, इसको क्या करेंगे? हिडन ट्रायल मेथड से क्या निकाल लेंगे? यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज है वो डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ से जो एसपी की वैल्यू, जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई? 3। कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई? कॉस्ट प्राइस की 2।
अब देखो कोई वस्तु है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 2 रुपए है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य वो कितना है, 3 रुपए है। इट मीन यहाँ पे जो मैं प्रॉफिट जो गेन कर रहा हूं, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास, इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 2 रुपए। अगर यहां से मैं इसका लाभ का परसेंटेज निकालूं, उसका लाभ का प्रतिशत निकालना हो तो कितना होगा, लाभ हुआ 1 रुपए का, कितने पे, कितना क्रय मूल्य था, 2 रुपए का। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 50। इसका आंसर आ गया 50%। इट मीन्स अगर कोई व्यक्ति है वो 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के इक्वल, जो 11 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर अगर वो लाभ प्राप्त करता है, तो उसका जो लाभ प्रतिशत होगा एग्जैक्ट वो कितना होगा, 50%। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप इसको बेसिक से करने की ट्राई करें, जिससे अगर इसकी क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होकर भी आएगी तब भी क्वेश्चन क्या होंगे, बिल्कुल आसानी से सोल्व हो पाएंगे। अब जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखो जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस या जो लाभ और हानि जो चैप्टर चल रहा है इसके अंतर्गत, जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, रेशियो के अंदर गिवन होंगे। देखो इस टाइप को सोल्व करने के लिए मैं लिखता हूं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका क्वेश्चन क्या है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत क्या होगी, ये मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो यहां पर मैं लिखता हूं, मैंने लिख दिया ये है क्रय मूल्य और ये लिख दिया मैंने क्या है, विक्रय मूल्य। अब देखो दोनों का जो रेशियो दे रखा हो, क्या दे रखा है, 5:4। अब देखो रेशियो का मतलब ये है कि जो क्रय मूल्य है वो तो कोई न कोई ऐसा मूल्य है जो 5 के मल्टीपल में है, विक्रय मूल्य का मीन्स 4 है, रेशियो इट मीन्स क्या है, इसकी कोई ऐसी संख्या है जो 4 के मल्टीपल में है। अब देखो हो सकता है कि क्रय मूल्य 5 ही हो सकता है विक्रय मूल्य 4 ही हो, या हो सकता है इसका डबल भी हो सकता है कि जैसे क्रय मूल्य 10 हो जाए, इस रेशियो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 10 आ जाए, ये कितना हो जाए, 8 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 15 हो जाए, ये 12 हो जाए। इट मीन्स ये जो रेशियो है, ये रेशियो किस रेशियो में है, ये रेशियो 5:4 में ही रहेगा हमेशा। इट मीन्स देखो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना है क्वेश्चन को, हम यहाँ रेशियो से डायरेक्ट ही निकाल लेंगे, जो रेशियो दे रखा है उसी को एग्जैक्ट संख्या मान लेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस में जो प्रतिशत निकलता है उसमें भी रेशियो ही निकलेगा। जैसे लाभ, अगर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में क्या होगा, क्रय मूल्य या जो कॉस्ट प्राइस है। अगर लॉस निकालेंगे परसेंटेज में तो क्या होगा, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस या हानि अपॉन में क्रय मूल्य। इट मींस वहां भी क्या निकलेगा, रेशियो निकलता है। तो रेशियो में जो मल्टीपल होता है वो हर जगह कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा मानने की जो आवश्यकता है वो नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीपल ही तो लेने हैं, तो मल्टीपल जो सबसे सिंपलेस्ट मल्टीपल है वो तो ये खुद ही दे रखे हैं। अब मान ले यहाँ पर 10 ले, यहाँ पर 8 ले, तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो 2 से कटेगा, ये बिल्कुल नहीं कटेगा। इट मीन जो लोवेस्ट जो सिंप्लीफिकेशन जो इनकी वैल्यू है सिंप्लीफाइड, वो क्या है, ये 5 और 4 खुद ही है। इट मीन यहाँ पर जो वैल्यू मान लेंगे वो हम यही मान लेंगे। देखो मैंने मान लिया जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 5 है, जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, 4, यहीं से उठा लिया। अब देखो कोई वस्तु है वो मैंने 5 रुपए में खरीदी, मैंने क्या किया, उसको 4 रुपए में बेच दिया, तो सीधा सा बात है क्या हुई, हानि हुई। भाई 5 रुपए की कोई वस्तु आप खरीदोगे 4 में बेचोगे तो हानि हो रही है, ज्यादा में खरीद रहे हो कम में बेच रहे हो तो 1 रुपए का नुकसान हुआ, हानि हुई। कितने का, 1 रुपए का, दोनों का डिफरेंस है, वही तो क्या हो गया, हानि हुई, यही तो क्या है, लॉस है। अब देखो कितने पे हुई, हमने कॉस्ट प्राइस क्या मानना हुआ है, जो क्रय मूल्य है वो क्या मानना हुआ है हमने, 5। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालना चाहूं, जो परसेंटेज अगर मैं हानि निकालना चाहूं तो क्या होगा, जो हानि जो प्रतिशत है वो क्या होगा, हानि कितनी हुई, 1, कितने पे, 5 पे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100, 5 से कटने के बाद क्या आ गया, 20। इट मीन क्या हो गया, 20% क्या हो गया इसका आंसर। इट मीन इस क्वेश्चन में जो हानि का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 20%। अगर कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात अगर 5:4 है तो हम क्या निकाल लेंगे, उसका हानि जो निकालेंगे वो क्या आएगा, 20%। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देखो, ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो आगे क्रय मूल्य लिखा हुआ है, पीछे विक्रय मूल्य, आप यहीं से निकाल लेते डायरेक्ट कि क्या है कि 5 क्या होगा क्रय मूल्य, 4 क्या होगा विक्रय मूल्य। 1 की हानि हो रही है, कितने पे हो रही है, 5 पे, तो 1 का कितना पार्ट, 5 का कितना, 1 जो है वो कितना पार्ट है 5 का, 20% है, डायरेक्ट निकाल लेते। 1 5 का कितना परसेंट है, ये माइंड में सोल्व हो जाते हैं इतने जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो।
इट मीन इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली इजीली आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो है रेशियो का ही क्वेश्चन, अनुपात ही निकालना है इस क्वेश्चन में, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज में थोड़ी चेंजमेंट है। देखो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, कोई वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात गिवन था, हमें उसका लाभ या जो हानि होगी उसका प्रतिशत निकालना था। अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें लाभ या हानि जो बनता है उस क्वेश्चन में, इसमें जैसे लाभ बना हुआ है वो परसेंटेज गिवन है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। इट मीन दोनों क्वेश्चंस क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। इट मीन एक में परसेंटेज गिवन है, रेशियो निकालना है, एक में रेशियो गिवन था, हमें परसेंटेज निकालना था। तो देखो बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उस वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है। अब देखो लाभ जो लाभ या हानि जो प्रतिशत में होता है वो किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। ये बात हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं कि चाहे लाभ हो चाहे हानि, किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। इट मींस यहाँ पर जो बेस वैल्यू होगी जो हमें मान के चलनी है वो क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। मैंने यहाँ पर मान लिया वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो मैंने मान लिया 100 रुपए है। एक बात बताओ, जो लाभ है वो क्या है, 5% है। लाभ अगर 5% है, अगर वस्तु 100 रुपए की है तो 100 का 5% कितना होगा, 5 ही होगा। इट मीन जो वस्तु का जो लाभ है वो कितना हो गया, 5। यहां से अगर मैं उसका विक्रय मूल्य निकालूंगा तो कितना होगा, देखो विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, अगर लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्योंकि अगर देखो कोई वस्तु हमारे पास 10 रुपए की थी, उस पर हमने 2 रुपए का लाभ प्राप्त किया, तो हमने कितने में बेची होगी वस्तु, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 10 प्लस 2 12 रुपए में बेची होगी। इट मीन क्रय मूल्य उसका 100 रुपए था, लाभ उस पर हुआ 5 रुपए का, तो हमने वस्तु कितने रुपए में बेची होगी, उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 100 प्लस 5 कितना हो गया, 105। अब देखो यहां से मेरे पास उसका जो क्रय मूल्य था उसकी वैल्यू आ गई, जो विक्रय मूल्य था उसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में क्या निकालना है, विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना है, किसके साथ, क्रय मूल्य के साथ। इट मींस विक्रय मूल्य का जो रेशियो है वो क्रय मूल्य के साथ क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो विक्रय मूल्य कितना आया, 105 रुपए, रेशियो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 100 रुपए। अब इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं रेशियो में, 5 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 105, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 100। इट मीन जो रेशियो निकल के आया वो क्या निकल के आया, 21:20। इट मीन्स क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 21:20। इस क्वेश्चन को उल्टा भी दे सकता था कि अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात अगर 21:20 हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो जो लाभ निकालेंगे वो वापिस से कितना आएगा, लाभ प्रतिशत 5% का इस पे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं। देखो आप यहाँ पर मानते हैं, देखो हमें निकालना था उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और उसके जो कॉस्ट प्राइस, उसका जो कॉस्ट प्राइस मीन उसका जो क्रय मूल्य था उसके बीच में क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। अब देखो क्रय मूल्य को मान लिया मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 100, प्रॉफिट हो गया उसमें 5% का, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट हमें पता है कितना हो जाएगा 105, 5 से कट करेंगे तो वापिस से क्या आएगा 21:20। तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट है वो आप आसानी से कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनको आपको ज्यादा कुछ सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यदि किसी वस्तु को जो उसका अंकित मूल्य है उसके 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और जो उसका क्रय मूल्य होगा उन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। देखो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि इस पे बेस वैल्यू क्या है जिसको मानना पड़ेगा। अब देखो इसका जो सेलिंग प्राइस है बेचने से, इट मींस किसके बेचने, अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से। इट मींस जो इसका जो बेस वैल्यू है वो अंकित मूल्य है, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो अंकित मूल्य पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, इसमें जो रेशियो है वो रेशियो दे रखा है 3/4। इट मींस इस 3/4 रेशियो को खत्म करने के लिए हमें समथिंग 4 का मल्टीपल मानना पड़ेगा जिससे 4 कैंसिल आउट हो जाए। उसके बाद परसेंटेज भी है, परसेंटेज में हम 100 मानते हैं, तो इससे जो 1-2 क्वेश्चन पहले सोल्व किए थे हमने
उनमें हमने बात की थी कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए भी 100 मान लेंगे और नीचे वाले फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए भी इसका मल्टीपल मान लेंगे। तो यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो मैं क्या मान लूंगा, मैंने इसका जो अंकित मूल्य है वो मैंने मान लिया, कितना माना मैंने 4, इसको रिमूव करने के लिए 4 ये, और प्रतिशत के लिए 100 और मैंने मान लिया 400। अब देखो इसका मैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य की बात करता हूं। विक्रय मूल्य या इसका जो एसपी है सेलिंग प्राइस वो कितना होगा, देखो बेचने का मतलब उसका विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस, कितने पे बेचा, 3/4 पे। देखो 400 रुपए था उसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब उसका मार्क प्राइस या उसका जो सूची मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। 400 रुपए था, इसकी 3/4, 3/4 का मतलब 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 100, आंसर आ गया 300। इट मीन्स उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 300 हो जाएगा। अब देखो कोई वस्तु है उसको 300 में, 300 रुपए में बेचने पर 25% का क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है। इट मीन्स देखो मैं एक बार इससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं। मैंने मान लिया, मैंने क्रय मूल्य माना किसी वस्तु का 100 रुपए या 100% हो गया, इस पे लाभ हुआ 25 का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना आएगा, विक्रय मूल्य का मतलब कोई वस्तु मैंने 100 रुपए में खरीदी, 25 रुपए का हम उस पर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी, 125 रुपए में बेचेंगे तभी तो 25 रुपए का क्या मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा। या आप ऐसे दे सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। अब एक बात बताओ, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग माने तो क्या होगा, क्रय मूल्य अगर 100% था तो विक्रय मूल्य कितना हो गया इस कंडीशन में, 125% या 125%। अब देखो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य का कितना हो जाएगा, 125% हो गया। इट मींस मैंने मान लिया 125% क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो अगर 125% विक्रय मूल्य हो गया लेकिन विक्रय मूल्य की जो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 300 है, इट मींस ये 300 हो गया। देखो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य अगर 100 रुपए माने तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 125। तो यहां से अगर कंपेयर करूंगा मैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इन विक्रय मूल्य को मैं कंपेयर करूंगा, ये जो विक्रय मूल्य इनको कंपेयर करने के बाद विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 300, यहाँ पे कितना है 125, तो 125% की जो वैल्यू कितनी है 300, 1% की वैल्यू निकाल के लेके आऊं तो कितना आएगा 300/125। अब देखो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो 100% है या 100 भी मान सकते, 100 है, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे क्रय मूल्य के लिए तो कितना आएगा 300/125, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, इसको करते हैं 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा 25 5 125, 25 चौक 100, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 60, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 240। इट मींस 100% किसकी वैल्यू थी, क्रय मूल्य की। तो यहां से जो क्रय मूल्य निकल के आया वो कितना निकल के आया, जो इसका कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हो, कितना निकल के आया 240। देखो अब आप यहां से देख सकते हैं कि क्रय मूल्य अगर 240 है तो उसमें 25% का अगर लाभ होगा तो 25% कितना होता है 240 का 60 लाभ होने के बाद विक्रय मूल्य कितना हो गया 300 रुपए। यहां तक सही है। अब देखो निकालना क्या है, जो अंकित मूल्य है और जो क्रय मूल्य है उसका क्या निकालना है, अनुपात। तो अंकित मूल्य मैंने ये लिख दिया, ये अंकित मूल्य हो गया, अनुपात निकालना है क्रय मूल्य के साथ। अब देखो अंकित मूल्य कितना है 400, अनुपात क्रय मूल्य कितना है 240 रुपए। इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, कितने से करूं, 0 से 0 कैंसिल, 8 से कट, इसको कट करेंगे कितना आएगा 8 या 24, 8 5 40। तो जो रेशियो निकल के आया कितना निकल के आया 5:3। इट मींस अंकित मूल्य और जो क्रय मूल्य का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 5:3 होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इट मींस अगर कोई वस्तु है उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर हम उसको बेचें और अगर 25% का लाभ होता हो तो जो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 5:3। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन थे आप उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं।